नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के गणित का कुछ ऐसे पार्ट्स को बताऊंगा जो आपको 2 मार्क लेकर के ही छोड़ेगा, ठीक ना। तो आप ये क्या है, तो आपको द्विघाती सूत्र है, ठीक ना। ये द्विघाती सूत्र के प्रयोग से आपको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कहता है, जो 2 मार्क का फिक्स रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी फिक्स रहता है और 2 मार्क में भी फिक्स रहता है। तो आपको बहुत आसान और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। तो आपको ये इसमें जो बताऊंगा वो सबसे छोटा सवाल होगा, फिर उससे थोड़ा हार्ड करके बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आपको आपके सवाल पर ले चलता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है द्विघाती सूत्र का प्रयोग। तो ये द्विघाती सूत्र क्या है, आपको चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि चिंता चीता के समान होता है। तो आपको सिर्फ हल करना है। तो हल करने से पहले आपको एक बात बताने का प्रयास करूंगा। द्विघाती सूत्र मतलब द्विघात बहुपद, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक ना। जहां a नॉट इक्वल 0 मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेखिक मतलब बहुपद हो जाएगा। तो ये सर ये a क्या है, ये x² का गुणांक है। सर ये b क्या है, bx का गुणांक है और c अचर पद होता है। तो आप देखेंगे सर जी यहाँ पे x² है तो इसके गुणा में कहाँ कुछ है। तो मित्रों जब x में कोई चीज गुणा नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी कोई नहीं है तो 1 होगा और c के जगह पे अचर पद है। उसी तरह से यहाँ पे x² के गुणा में a है, तो यहाँ a के स्थान पर क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है। b के जगह पे यहाँ 7 दिख रहा है और c के जगह पे 12। तो इसको जो बनाएंगे ना वो बहुत आसान भाषा में बनाएंगे। कहेंगे सर जी कैसे बनाएंगे, तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि इसको आप मतलब थोड़ा सा भी ये हार्ड सीरियस नहीं लेना है, नॉर्मल काम करेंगे और हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सर जी द्विघाती सूत्र लिखाए नहीं, पढ़ाना आरंभ कर दिए। आपको सवाल इतना बताऊंगा कि याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ सबसे पहले 1 नंबर है, 1 नंबर देंगे, हल देंगे और बनाने का जो सही तरीका है उसी को बताऊंगा। ये पहले सवाल उतार लेंगे, x² प्लस 7x प्लस 12। सर आप पूछेंगे कि सर यहाँ सवाल है तो उतारने की क्या जरूरत है। तो आप जो हल करेंगे ना तो ये आपका या तो क्वेश्चन में रहेगा या तो गणित में रहेगा। तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, हल देंगे और उतारेंगे। तो सबसे पहले आपको a की जगह पे यहाँ नहीं कुछ है तो a है, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। किसी चीज के गुणांक में जब कुछ ना हो तो 1 होता है, तो इसीलिए a बराबर क्या होगा 1। आपको b बराबर, ये b क्या है सर, x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक क्या होगा 7। c बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद, आपको यहाँ c है और यहाँ अचर पद 12 है, तो आपको c के जगह पे क्या हो जाएगा 12, ठीक ना। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए आपको विवेचक d निकालना पड़ता है। तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिखेंगे चूंकि विवेचक d बराबर d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक। तो आपको चिंता नहीं करना है। तो ये क्या होगा, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं b का वैल्यू 7, तो 7 डाल देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 ये कहाँ से आया प्रभु, ये सूत्र में ही है, ठीक ना। और a के जगह पे 1 है, c के जगह पे 12, तो 12 दे देंगे। 7 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, 7 गुना 7 7 7 49, 12 गुना ये 12 चौके 48 हो जाएंगे, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अब आपको 49 में से 48 जाएगा 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र x, आपको जो शून्यक निकलता है ना वो x का वैल्यू होता है, ठीक ना। तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक ना।
द्विघाती सूत्र x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टे 2a, ठीक ना। तो अब आपको इस सब कुछ आपको निकला हुआ बी भी यहाँ मालूम है, ए भी मालूम है, डी भी आप लोग निकाल लिए हैं, तो बस फार्मूला पे बैठा देंगे, ठीक ना। तो फार्मूला पे बैठाएंगे तो आपको ये माइनस सूत्र में ही है तो माइनस देंगे, बी का वैल्यू आप यहाँ देख लो 7 तो 7 डालेंगे, प्लस माइनस डी का वैल्यू आपको 1, यहाँ डी बराबर 1 निकला है, डी डाल देंगे, 2a, ए क्या है सर जी, तो ए यहाँ ए बराबर 1 है तो वो 1 डाल देंगे। फिर आप यहाँ पे, यहाँ नहीं आप इधर बना लो, हो सकता है नीचे दिखे नहीं, तो ये हो जाएंगे -7, ठीक, प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस है वही डालेंगे, 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, अब बट्टे 2 गुना 1 2। तो आप अब ये प्लस माइनस कहने का मतलब है जिसके पीछे में प्लस है ना या माइनस है तो उसको एक बार मतलब ये जो है -7 में एक बार प्लस को प्लस 1 जोड़ेंगे और -7 में एक बार -1 जोड़ेंगे, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, -7 प्लस 1 बटे 2, एक बार 7 में प्लस में जोड़ दिए तो अब एक बार क्या करेंगे माइनस में भी जोड़ देंगे, ठीक ना। अब घटाओ है तो घटाओ देंगे भाई साहब, ये कोई बात है। तो आप यहाँ पे घेर लो, तो अब देखो -7 में से 1 जाएगा तो -6 बटे 2, फिर आपको -7 -1 -8 बटे 2, ये आपको कटेगा 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 चौके 8, तो हो जाएंगे -3 और -4। तो आपको इससे पहले मैं जो हूँ, ठीक ना, गुणनखंड विधि से लगभग 10 12 या 15 पार्ट्स को डाल चुका हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको मतलब इसी वीडियो में लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप स्मॉल गुरुजी सर्च करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका दो वैल्यू आया जो इस द्विघात समीकरण का या बहुपद का क्या होगा शून्यक। शून्यक का मतलब क्या है, इस दोनों को जब आप इस पर पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा शून्य, इसीलिए इसका नाम होता है शून्यक। तो आप अंतिम में लिख दो, अतः दो शून्यक, शून्यक को आप मूल के नाम से भी जानते हैं, -3 -4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो अब आपको अगर कहीं समझने में तकलीफ हो तो चिंता नहीं करना है, एक सवाल और है उसको भी बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अब आपको अगला सवाल देखना है, तो आपको चलिए ये 2 नंबर का पहले सबसे सवाल तो यहाँ दिया हुआ है, आपको हल करना है। तो हल करने के लिए पहले 2 नंबर यहाँ देंगे, फिर हल लिखेंगे और उसके बाद सवाल को उतारेंगे, x² - x - 12 बराबर 0। तो अब आप क्या देखेंगे, यहाँ a बराबर x² का गुणांक, ठीक ना, तो ना कुछ है तो 1 होगा, b बराबर ये b x का गुणांक होता है तो यहाँ ना कुछ तो माइनस है तो -1 होगा, प्लस रहेगा तो +1 देना पड़ेगा भाई, -1 रहेगा तो -1। सर जी कैसे बुझेंगे, तो यहाँ ना कुछ है प्लस है तो यहाँ +1 लिए, यहाँ माइनस है तो -1। c बराबर आपको -12, इसीलिए विवेचक d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, b का वैल्यू -1, 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -12, यहाँ c का वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, 12 चौका 48, 48 1 49 लिखेंगे। चूंकि द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √2a, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं करना है, माइनस यहाँ पे सूत्र में है b का वैल्यू -1, तो जब माइनस में आता है तो उसको घेर के रखते हैं, ठीक ना,
क्योंकि ये कर्जा वाला व्यक्ति है, माइनस का मतलब कर्जा होता है। प्लस माइनस डी का वैल्यू आपको निकला है 49/2 और ए का वैल्यू 1। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस 1, फिर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 और 2 दूना नहीं 2 गुना 1 2। अब आपको यहाँ देख लेना है, नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो आपको एक बार 7 को 1 में जोड़ेंगे, एक बार 7 को घटाएंगे, तो 1 + 7/2, 1 - 7/2। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, 7 × 1 = 8/2, 1 में से 7 घटेगा -6/2, ये कट जाएगा। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो यहाँ 4 होगा और यहाँ -3 होगा। आप अंत में लिख दो, अतः 2 मूल या शून्य कुछ भी लिख सकते हो, 4 - 3। ठीक, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। चिंता करने का विषय नहीं है, नहीं समझ में आया है तो क्या, आपको ऐसा और वीडियो बना के दिखाऊंगा, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको डालते रहूँगा। ठीक ना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और अगर आपको HW का भी ज़रूरत हो तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको HW भी दूंगा। तो इन्हीं सवाल के साथ आप सभी को जय हिंद।